चलिए, तो पिछली क्लास में हमने फंक्शन डिपेंडेंसी और उनके इन्फेरेंस यूज पढ़ लिए थे। क्लियर है? आज हम लोग पढ़ते हैं एट्रीब्यूट क्लोजर। ठीक है, एट्रीब्यूट क्लोजर इज डिनोटेड बाय एक्स प्लस। ठीक है, अब ये एट्रीब्यूट क्लोजर क्यों निकालते हैं, इसका दो रीजन है। ठीक है, टू रीजन टू फाइंड द एट्रीब्यूट क्लोजर। फर्स्ट, मैं क्या निकाल रहा हूँ, एट्रीब्यूट क्लोजर निकाल रहा हूँ, और एट्रीब्यूट क्लोजर में अगर मुझे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं, यहाँ पर क्या मिल रहा है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं। ठीक है, और एग्जांपल अगर मैं निकाल रहा हूँ a प्लस और मुझे मिल रहा है a b c d e। क्लियर है? अगर मैं लिख रहा हूँ a प्लस तो मुझे मिल रहा है a b c d e, दैट मींस a कैन डिटरमाइन a b c d and e। ठीक है, तो पहला रीजन ये है कि अगर मैं x प्लस निकाल रहा हूं और कुछ वैल्यूज मिल रही हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स मुझे मिल रहे हैं, दैट मींस दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट कैन डिटरमाइन दोस एट्रीब्यूट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड। ठीक है, तो या तो मैं इन्फेरेंस रूल से लगाऊं, या तो मैं क्या करूं, एट्रीब्यूट क्लोजर से लगाऊं। ठीक है, या तो मैं क्या करूं, इन्फेरेंस रूल से मैं क्या करूं, प्रूव करूं कि वेदर a डिटरमाइंस b और नॉट, या तो मैं क्या करूं, मैं निकालूं a प्लस, और इफ a प्लस कंटेन्स a b, दैट मींस a कैन डेफिनेटली डिटरमाइन b। क्लियर है? ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला यूज। ठीक है, पहला यूज क्या हुआ कि मैं निकाल रहा हूं कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का क्लोजर, और उससे जो भी एट्रीब्यूट सेट मिल रहे हैं, तो दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट कैन डिटरमाइन दोस सेट। सेकंड, टू चेक whether X is an candidate key or not. Clear? Second use is to check whether X is an candidate key of R. ठीक है, तो ये कैसे चेक करेंगे, if X plus contains all the attributes, if X plus contains all the attributes, that means X is an candidate key. Clear? If X plus contains all the attributes, that means X is an candidate key of this relation. Clear? तो ये दो पर्टिकुलर यूज हैं इसके एट्रीब्यूट क्लोजर। ठीक है, दो कारणों से हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट क्लोजर निकालते हैं। पहला हम चेक करने के लिए कि whether that particular function dependency hold or not, और सेकंड टू चेक whether it is a candidate key or not। क्लियर है? अगर मैं उसका क्लोजर निकाल रहा हूं, उसमें सारे के सारे एट्रीब्यूट मिल रहे हैं, that means that particular attribute or that particular set of attribute is a candidate key of my relation। क्लियर है? अब इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, एक दिया है यहाँ पर एल्गोरिथम दिया हुआ है। एल्गोरिथम क्या लिखा हुआ है हमारा, कांस्टेंट एसियम टू फाइंड एट्रीब्यूट क्लोजर x प्लस। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है x प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, x प्लस कोलन इक्वल्स टू x। ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं असाइन कर रहा हूं x प्लस की वैल्यू में क्या असाइन कर रहा हूं, मैं x असाइन कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद दो लूप है, देखिए एक है रिपीट टू अनटिल लूप और एक है हमारा फॉर लूप। ठीक है, तो सबसे पहले है रिपीट लूप, तो रिपीट ओल्ड ऑफ x प्लस कोलन इक्वल्स टू x प्लस। मतलब मैंने क्या किया, एक और बनाया, उसमें मैंने बनाया ओल्ड ऑफ x प्लस, और दैट इज इक्वल्स टू मैंने क्या किया, x प्लस को क्या कर दिया, असाइन कर दिया। ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूं फॉर ईच फंक्शन डिपेंडेंसी y डिटरमाइंस z इन f प्लस। ठीक है, और ईच फंक्शन डिपेंडेंसी y डिटरमाइंस z इन f प्लस टू if x plus is a superset of y, then x plus colon equals to x plus union z। ठीक है, that means if left hand side is the subset of x plus, then you have to include the right hand side in the closure। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला एट्रीब्यूट जो है, जो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट अगर इसका सबसेट है, तो मैं क्या करूंगा, जो डिपेंडेंट होगा इसका, उसको मैं क्या करूंगा, उसमें इंक्लूड कर दूंगा। क्लियर है? और ऐसा मैं कब तक करूंगा, मतलब मेरे पास दो लूप है, देखिए एक तो लूप है फॉर ईच फंक्शन डिपेंडेंसी, फॉर लूप है मेरे पास, ये फॉर लूप लिमिटेड टाइम तक चलेगा, जब तक मेरे पास फंक्शन डिपेंडेंसी तब तक चलेगा, और एक है मेरे पास रिपीट टू अनटिल लूप। तो रिपीट अनटिल लूप मेरा कब स्टॉप होगा, जब ओल्ड x प्लस इज इक्वल टू x प्लस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने
कोलन इक्वल्स टू जहां जहां लिखा है कोलन इक्वल्स टू मींस असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल्स टू इज द कंपैरिजन ऑपरेटर। यहां मैं क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, असाइन कर रहा हूं। ठीक है, वैल्यू क्या कर रहा हूं मैं उसमें, असाइन कर रहा हूं। क्लियर है? तो अब देखते हैं स्टैक क्वेश्चन। इसको मिटाऊं मैं, वो लिखेगा तो नहीं? चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज द क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट्स। उसका लिखता है गिव द एल्गोरिथम फॉर इट। व्हाट इज द एट्रीब्यूट क्लोजर और व्हाट इज द क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट्स। गिव द एल्गोरिथम फॉर इट with given relation capital R with given relation capital R of A, B, C, D, E with a set of function dependencies f is equals to with the set of function dependencies f is equals to A determines BC. Next one is E determines CF. Next one is E determines F, and last one is the CD determines EF. CD determines EF. अब इसमें दो चीज पूछ रहा है। पहला फाइंड AB प्लस, फाइंड AB प्लस, और सेकंड पूछ रहा है आपको, सेकंड पूछ रहा है इस AC determines CF implied by above FB or not? Is AC determines CF implied by above FB or not? क्लियर है? क्वेश्चन सबको दिख रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है गिवन set of attributes, given a relation with set of attributes are A, B, C, D with set of function dependencies f is equal to A determines BC, E determines CF, E determines F, CD determines EF. First of all, you have to find AB plus. ठीक है, पहला जो पार्ट है वो क्या है, AB plus फाइंड करना है। सेकंड जो है is AC determines CF implied by above FD or not? क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, फाइंड AB प्लस। सेकंड में क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं। अब हमें क्या करना है, AB प्लस निकालना है। तो हम निकालेंगे AB प्लस के लिए एक बना लेते हैं हम टेबल। सबसे पहले हम लिखते हैं आइटरेशन, सेकेंड में हम लिखते हैं यूजिंग, थर्ड में हम लिखते हैं x प्लस। x प्लस की जगह मुझे क्या निकालना है, AB प्लस निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB प्लस, और आखिरी में हम लिखेंगे फोल्ड ऑफ AB प्लस। क्लियर है? AB प्लस एंड फोल्ड ऑफ AB प्लस। ठीक है, तो हमने एक टेबल बनाई। टेबल में हमने सबसे पहले क्या लिखा है, इटरेशन, सेकंड वन इज यूजिंग, थर्ड वन में AB प्लस, लास्ट वन में होल्ड ऑफ AB प्लस। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इटरेशन चालू करते हैं 1। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम सबसे पहले हमें क्या करना है, x प्लस इज इक्वल टू x असाइन करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, AB प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, AB। ठीक है, फर्स्ट इटरेशन, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, AB प्लस को हमने क्या क्या असाइन कर दिया है, AB असाइन कर दिया। ठीक है, सेकंड स्टेप में आते हैं। अब हम क्या करते हैं, रिपीट मोड में आ रहे हैं। रिपीट मोड में हमें क्या करना है, फोल्ड ऑफ x प्लस इज इक्वल टू x प्लस असाइन करना है। ठीक है, तो अब x प्लस या AB प्लस की वैल्यू क्या है, AB, फोल्ड में हम क्या करेंगे, ये AB क्या करेंगे, हम असाइन कर देंगे। क्लियर है? तो पहले हमने x टू x असाइन किया, अब रिपीट मोड के अंदर आए, रिपीट ग्रुप के अंदर आया और रिपीट में हमने क्या कर दिया, होल्ड ऑफ x प्लस की वैल्यू x प्लस असाइन की। तो x प्लस की वैल्यू अभी क्या है, AB, तो मैंने क्या कर दिया, AB यहां पर रख दिया। फिर थर्ड स्टेप में आते हैं। अब मुझे क्या करना है, फॉर ईच फंक्शन डिपेंडेंसी y डिटरमाइंस z, और ईच फंक्शन डिपेंडेंसी y डिटरमाइंस z।
अब एक एक फंक्शन डिपेंडेंसी हम क्या करते लेते हैं। तो A डिटरमाइंस BC, फर्स्ट फंक्शन डिपेंडेंसी ले रहे हैं A डिटरमाइंस BC, ठीक है। A डिटरमाइंस BC में A का सबसेट है क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे A डिटरमाइंस BC। हमने कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी यूज की, A डिटरमाइंस BC, A इज इन सबसेट ऑफ दिस, सो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे x प्लस इज इक्वल टू x प्लस यूनियन z, मतलब राइट हैंड साइड वाले को हम क्या करेंगे इसमें असाइन कर देंगे। तो ये हो जाएगा A B एंड C, ओल्ड मेरा अभी भी क्या रहेगा A B ही रहेगा, ठीक है। हमने क्या लिखा A डिटरमाइंस BC, तो लेफ्ट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ दिस, राइट हैंड साइड हमने क्या कर दिया इंक्लूड कर दिया, क्लियर है। फोर्थ स्टेप में आते हैं, अब लेते हैं E डिटरमाइंस CF, whether E is a subset of ABC, no, तो इसको हम क्या करेंगे यूज नहीं करेंगे। फिर आ जाते हैं E डिटरमाइंस F, so whether E is a subset of ABC, no, हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे। CD डिटरमाइंस EF, whether CD is a subset of ABC, no, उसको भी हम क्या कर देंगे हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब छोड़ने के बाद हमारी क्या हो गया, ये फॉर लूप खत्म हो गया, ठीक है। ये जो फॉर लूप था कि फॉर ईच फंक्शन डिपेंडेंसी हमें क्या करना है, ये लूप चलाना है। तो इस फंक्शन डिपेंडेंसी मैंने A डिटरमाइन BC को ले लिया, ये तीनों मेरा यूज नहीं हो पा रहा है, इसको हमने यूज नहीं किया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम आ जाते हैं इसमें अनटिल वाले में, अनटिल में आ जाते हैं। तो अनटिल हमारा क्या है, ओल्ड ऑफ x प्लस इक्वल्स टू x प्लस, तो ओल्ड की वैल्यू AB है, न्यू की वैल्यू क्या है AB प्लस है, ठीक है। तो अभी ये लूप क्या होगा मेरा टर्मिनेट नहीं हुआ, ये वापस कहां जाएगा रिपीट मोड में जाएगा। तो फोर्थ स्टेप में क्या आएगा, ये हो जाएगा ABC और ये भी क्या हो जाएगा ABC, क्लियर है, ये हो जाएगा ABC, ये भी क्या हो जाएगा ABC, ठीक है। फिर से आ जाएंगे, फिर से हम आएंगे किसमें, और इन फंक्शन डिपेंडेंसी y डिटरमाइंस z इन f+2। अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से इन फंक्शन डिपेंडेंसी को यूज करेंगे, ठीक है। तो फिफ्थ स्टेप में आ जाते हैं। फिफ्थ स्टेप में A डिटरमाइन BC मैंने ऑलरेडी यूज कर रखा है, आपको फिर से यूज करना है तो आप एक स्टेप और लगा सकते हैं। एक काम कर लेते हैं, लगा लेते हैं A डिटरमाइन BC हम फिर से लगा देते हैं, A इज सबसेट ऑफ दिस, तो ये अभी भी आएगा ABC, ये अभी भी ABC है। उसके बाद और कोई भी फंक्शन डिपेंडेंसी में यूज नहीं कर पा रहा, ठीक है, नहीं कर पा रहा हूं तो फिर मैं क्या जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं नेक्स्ट स्टेप में, सिक्स स्टेप में। सिक्स स्टेप में क्या होगा कि फिर से मेरा ओल्ड क्या होगा AB प्लस से असाइन होगा, तो ये हो जाएगा ABC, ये भी हो जाएगा ABC, क्लियर है। सॉरी फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, सॉरी सिक्स स्टेप की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये अनटिल लूप से मेरा क्या हो गया, दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया है, ये दोनों सेम हो गया है। सो वी कैन राइट AB plus is equal to ABC only. Clear है, we can write AB plus that is equal to ABC. क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट टेबल में, एनी डाउट। सर फिफ्थ स्टेप तक क्यों पहुंचे, वो फोर्थ में दोनों बराबर हो गए थे। फोर्थ में बराबर हमने किया है, फोर्थ में बराबर हुआ नहीं है, फोर्थ में बराबर हमने किया है। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे रिपीट मोड में आया है, ठीक है। यहाँ पर बराबर नहीं हो रहा था तब हमने बराबर किया, बराबर करने के बाद एक लूप और लगाएंगे, तो लूप लगाया हमने, लूप लगाने के बाद अब दोनों बराबर हो गए, अब बराबर हो गया। अब मेरा लूप यहाँ से खत्म होगा, तो मेरा ये स्टेप खत्म हो गया। अब मैं फाइनल आंसर लिख सकता हूँ AB प्लस इक्वल टू ABC, क्लियर है। एक कम से कम एक बार तो ये लूप चलेगा ही चलेगा। अगर मैं ऐसा एट्रीब्यूट भी निकालूं, फॉर एग्जांपल मैं f प्लस निकालूं, तो भी वो एक ही लूप चलेगा, कौन सा, ये फॉर लूप। इस लूप के अंदर एक लूप ये चलेगा, एक एक बार ही चलेंगे, क्योंकि f प्लस इक्वल टू f ही मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन एक बार तो मुझे करना ही पड़ेगा ना, क्लियर है, लिखना है किसी को, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, फिर सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, विच इज AC implies CF or not।
चलिए मैंने फोटो खींच के दे दिया है आप लोगों को व्हाट्सएप में, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब सेकंड जो था हमारा, सेकंड पोर्शन जो था वो क्या था हमारा, सेकंड था हमारा इस AC डिटरमाइंस CF होल्ड्स और नॉट। हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे AC प्लस का क्लोजर, ठीक है, हम निकालेंगे अब AC प्लस का क्लोजर। तो फर्स्ट इटरेशन में हम आ जाते हैं, अगेन फर्स्ट इटरेशन में हम लिखेंगे AC प्लस इक्वल्स टू AC। सेकंड स्टेप में आएंगे कि AC ये भी हो जाएगा मेरा AC, ठीक है। थर्ड स्टेप में आ जाते हैं, अब हम फिर से क्या करेंगे, लूप लगाएंगे, ठीक है। लूप में आते हैं तो अगेन A डिटरमाइंस BC, A इज ए सबसेट ऑफ AC, बिल्कुल है। तो हम यहाँ लिखेंगे A डिटरमाइंस BC, तो ये हो जाएगा ABC। राइट हैंड साइड में मैं क्या करूंगा, इसमें इंक्लूड कर दूंगा, ये मेरा अभी भी AC ही रहेगा, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप में आते हैं, अगेन E डिटरमाइंस CF, E इज ए सबसेट ऑफ ABC, नो, ठीक है। E determines F, तो E is a subset of this, no. CD determines EF, ठीक है, तो CD is a subset of this, no. तो ये क्या हो जाएगा, और कोई फंक्शन डिपेंडेंसी में यूज नहीं कर पा रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को चेक करूंगा क्या ये दोनों सेम है, नहीं। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, ABC और AC। फिर हम आ जाते हैं फिफ्थ स्टेप में, अब मैं क्या करूंगा, फिर से असाइन करूंगा, मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। असाइन करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से चेक करूंगा, तो फिर से मुझे यही एक फंक्शन डिपेंडेंसी मिलेगी, A डिटरमाइंस BC, और यहाँ पे मिल जाएगा ABC, ये भी मिल जाएगा ABC, ठीक है। और कोई फंक्शन डिपेंडेंसी मेरी यूज नहीं हो पा रही है एट द, यस सर। कनेक्ट हो गया वापस, आवाज आ रही सबको? यस सर। लाइट गोल हो गई एक्चुअली यहाँ पर। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि ये ABC अब ABC सेम हो गया है, तो अब ABC भी सेम हो गया है, तो अगेन हम लिख सकते हैं कि AC प्लस इज इक्वल टू ABC। Here we can write AC plus is equal to ABC, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे since AC plus doesn't contain or do not contain F, that means AC cannot determine CF. Clear है? Since AC plus does not contain F, AC does not determine C and F. क्लियर है? हमने AC प्लस निकाला या इसका क्लोजर निकाला, तो मुझे F कहीं भी नहीं मिला, ठीक है। F नहीं मिला, that means AC doesn't determine CF. क्लियर है? क्लियर है सबको?